ये कहानी है एक गरीब किसान शैलेश और उसके परिवार की। एक बार की बात है जब तेज बारिश और तूफान से शैलेश की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। एक किसान होने के नाते शैलेश और उसके परिवार के लिए ये बेहद ही बड़ा नुकसान था। सुनिए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बबलू को तेज बुखार भी है। उसका सर तप रहा है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। काश आज कोई मदद कर दे। चाचा, इस बार राशन भर दो ना। मैं सारा उधार चुकता कर दूंगा। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है खाने को। आ हा, पिछले 2 महीने का उधार तो अभी तक चुकाया नहीं तूने, और तुझको और उधार दे दूं? मैं व्यापारी हूँ, समाज सेवक नहीं। चल जा यहाँ से। शैलेश गांव के हर एक व्यक्ति से अपने बेटे बबलू के लिए मदद की गुहार लगाता है, पर कोई भी उसकी मजबूरी नहीं समझ पाता। तभी वसुधा वहां दौड़ती हुई आती है। घर जल्दी चलिए, बबलू को कुछ हो गया है। दोनों घर दौड़ते हैं। बबलू बेटा, क्या हुआ तुझे? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। दोनों बबलू को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, पर पैसे जमा न करने की वजह से डॉक्टर इलाज करने से साफ इनकार कर देते हैं और बबलू दम तोड़ देता है। ये गरीबी हमारे बच्चे को खा गई। दोनों माता पिता रोते बिलखते हुए शमशान घाट पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी पैसे न होने के कारण बबलू का दाह संस्कार नहीं हो पाता। अब एक ही रास्ता है। शैलेश घर के आंगन में एक गड्ढा करता है। ये क्या कर रही हैं आप? होश में तो हो। कोई और चारा नहीं है बबलू की अम्मा। शैलेश बबलू का शरीर उस गड्ढे में रख देता है और उस पर निशानी के लिए एक गुलाब का पौधा लगा देता है। कुछ दिनों बाद उसमें से एक गुलाब खिलता है, जो बाकी और गुलाब से काफी अलग था। वह सुर्ख लाल और काफी बड़ा था। वसुधा उस पौधे को रोज पानी लगाती और उसकी देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह करती थी। एक दिन, हे भगवान, हमारे गरीब होने की सजा हमारे बच्चे को क्यों मिली? बबलू बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं बचा सके। माँ, शांत हो जाओ। मैं कहीं नहीं गया, इधर ही तुम्हारे पास हूँ। ये आवाज़ तो बबलू की है। बबलू बेटा, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए तड़प रही है। मेरी आत्मा इस गुलाब के पौधे में है। जब तक ये पौधा जीवित है, तब तक मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी। सुधा को तो मानो जीने की नई उम्मीद ही मिल गई थी। वह बेहद खुश थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल जाती है। दूर दूर से लोग अपनी पीड़ा बताने वाले गुलाब को देखना चाहते थे और साथ ही साथ कुछ पैसे भी चढ़ा जाते थे। गुलाब के फूल में ऐसा भी क्या खास है जो दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं? ऐसा चलता रहा तो ये शैलेश गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा और मुझसे बदला लेगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। दुकानदार साजिश रचता है और उस रात शैलेश के आंगन में चुपचाप घुस आता है। इस फूल को तो अभी उखाड़ फेंकता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आह! हे भगवान! दुकानदार को कांटा चुभ जाता है और जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे ही खून उस गुलाब पर गिरता है, वह एक सोने के गुलाब में तब्दील हो जाता है। इंसानियत क्या होती है, किसी गरीब से पूछो। अरे वो अमीर ही क्या, जो 2 रोटी मुफ्त में न दे सका। वो गरीब का बच्चा था, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए भूखा ही सो गया। ऐ निर्दयी दुकानदार, तूने मेरे पिता को उस दिन अन्न देने से इनकार किया, जिसकी वजह मेरी मौत बन गई। अब इसकी सजा भी यही है कि तुझे भी मौत मिलेगी। यह सुनकर दुकानदार को बहुत पश्चाताप हुआ, पर वह जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वह दम तोड़ देता है। लालची दुकानदार की मौत से बबलू की आत्मा को शांति मिलती है। बबलू तो हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता से दूर चला गया था, पर उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर बदलाव कर गया और साथ ही साथ सबको सीख भी दे गया।